हाय फ्रेंड्स। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था नोटपैड में फाइल मेन्यू। आज हम सीखेंगे एडिट। एडिट के मेन्यू पे क्लिक करते हैं। आपको ये नीचे एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है। ड्रॉप डाउन में अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। हम सबसे पहले कोई एक सेंटेंस लिख लेते हैं। कोई सा भी सेंटेंस आप ले लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज माई सेकेंड सेकेंड क्लास। अब हम एडिट में जाते हैं। क्लिक किया यहाँ पर। आपको यहाँ पर अंडू दिखाई दे रहा है। अब ये हाईलाइटेड हो रहा है। जैसे आप नीचे देखिए कट, कॉपी अभी हाईलाइट्स नहीं हो रहे, जबकि पेस्ट हाईलाइट हो रहा है। आप अंडू को देखिए, अंडू को क्लिक कीजिए। अंडू को क्लिक किया। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस गलत लिखा था, कोई वर्ड, जो वर्ड गलत लिखा था वो यहाँ पर अंडू हो गया। अगेन आपको अंडू करना है, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड आप 1 टाइम 2 टाइम प्रेस करें। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक अच्छे आईटी सेक्टर में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट कीज यूज करें और ऑलवेज ट्राई करें काम को फास्ट करने का। इससे आपकी काम में इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आगे देखते हैं। एडिट में दूसरा ऑप्शन है कट का। कट मीन्स किसी भी चीज को एक जगह से काट के अलग करना। हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लास को अलग करना है हमको। हमने क्लास पकड़ा, एडिट में गए। अभी देखिए यहाँ पर कट, कॉपी सब हाईलाइटर्स हो रहे हैं। कट पे क्लिक किया हमने, वो चीज़ वहाँ से आप डिलीट हो गई। एडिट में दूसरा ऑप्शन है कॉपी का। ये तभी हाईलाइट होते हैं जब आप किसी सेंटेंस को या किसी वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। हमने ऐसे इस वर्ड को सेलेक्ट किया। एक ऑप्शन ये है सेलेक्ट करने का। दूसरा ऑप्शन है यहाँ रखिए और शिफ्ट के साथ होम दबा दीजिए कीबोर्ड से। आपका पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। एडिट में गए, कॉपी पे क्लिक किया। देन हमको पेस्ट करना है। कॉपी में एक बार किसी चीज़ की कॉपी हो जाने के बाद आप कितनी बार भी पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। 1 टाइम 2 टाइम्स, आप मैनी टाइम्स, कितनी टाइम्स भी आप कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। आपने एक बार कॉपी कर लिया तो आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है कि कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है। कट में सेंटेंस कट जाता है, बट कॉपी में वहाँ भी रहता है और एक नया पेस्ट हो जाता है। एक नई चीज आपके पास आ जाती है कि आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। कभी कभार आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है। तो ये सिंपल सा, इसका सिंपल आंसर ये है कि कट में चीजें वहीं पर रहती, वहां से कट जाती हैं, और कॉपी में चीज वहां भी रहती है और एक अलग बन जाती है। एडिट के बाद आपने पेस्ट देखा। पेस्ट के बाद जस्ट नीचे आपको डिलीट दिखाई दे रहा है। अब मुझको ये सारा सेंटेंस दिस इज ए माई सेकेंड यहाँ से यहाँ तक डिलीट करना है। एडिट के ऑप्शन में गया मैं, यहाँ पर डिलीट को प्रेस किया, डिलीट, फिनिश। यहाँ पर आपको अब डिलीट नहीं दिखाई देगा। इसके बाद एडिट में दूसरा ऑप्शन है फाइंड। फाइंड पे क्लिक किया। अगर हमें इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में कोई सेपरेट वर्ड ढूंढना है, जैसे मैंने यहाँ पर दिस लिखा, मुझे दिस ढूंढना है। दिस लिखा, यहाँ पर अप एंड डाउन है। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है तो फाइंड करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ये कैन नॉट फाइंड कह देगा। बट जब आप अप पे रखेंगे तो ये आपको सर्च करके दिखाएगा, क्योंकि इस लेफ्ट एरिया में सारा कंटेंट है, राइट एरिया में नहीं है। जब लेफ्ट के एरिया में कर्सर चला जाता है, उसके आगे कुछ नहीं होगा, देन वो कहेगा कैन नॉट फाइंड दिस। अगेन आप डाउन करेंगे, फिर से आपको दिखाई देंगी चीजें, देन कैंसिल। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट क्या है? फाइंड नेक्स्ट में लास्ट टाइम आपने जो चीज़ सर्च की वही वो चीज़ दिखाता है आपको हमेशा। जैसे मैं यहाँ पर कर्सर रख लेता हूँ, यहाँ पर रख लेता हूँ, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पर है। अब मैं यहाँ रख के देख लेता हूँ एक बार, क्या यह काम कर सकता है? तो ये काम करेगा। अब आप ये देखिए, इसकी शॉर्टकट की F3 है। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप लोग शॉर्टकट और हॉट कीज यूज़ करें। शॉर्टकट कीज ऑलवेज यूज होती है कंट्रोल के साथ, और हॉट कीज ऑलवेज यूज होती हैं ऑल्ट के साथ। अगर आप कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं तो कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल वी दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल ए दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है। इसी तरह से एडिट में आप नीचे देख रहे हैं, देख लेते हैं रिप्लेस में। मैंने यहाँ पर माई लिखा, मुझे रिप्लेस करके इसमें आवर्स चाहिए।
रिप्लेस ऑल, देन कैंसिल। उसके नीचे है आपके पास गो टू। आपको गो टू ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ये हाईलाइट नहीं हो रहा। इसको हाईलाइट करने का तरीका ये है कि आप फॉर्मेट में जाइए, वर्ड रैप पे अभी चेक मार के इसे हटा दीजिए। अब आपको यहाँ पर गो टू दिखाई देगा। गो टू में क्या होता है, अगर आपके पास बहुत सारी लाइंस हैं तो आप पूरी लाइंस, कौन सी लाइन पे आपको जाना है, आप यहाँ से इस पूरे कंटेंट को एक बार कॉपी कर लीजिए और यहाँ से कंट्रोल सी, मैंने यहाँ पर पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, देन कंट्रोल वी किया, ये पेस्ट होते जा रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी किया मैंने। अब ये आपको दिखा रहा है लाइन नंबर 10। हम कहते नहीं, हमको लाइन नंबर 6 में जाना है, आप 6 लिखिए यहाँ पर एंड देन गो टू। आपका 6 नंबर लाइन पे कर्सर आपका दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका कर्सर इस वाली लाइन पे। तो इस तरह से अगर आप बहुत बड़ा डाटा बना हुआ है आपका और उसमें आप कुछ सर्च करना चाहते हैं और किसी स्पेशल कैरेक्टर को सर्च करना चाहते हैं या स्पेशल लाइन को देखना चाहते हैं तो आप ऐसे से ढूंढ सकते हैं। एडिट का, एडिट के गो टू के बाद एक सेलेक्ट ऑल है। सेलेक्ट ऑल में क्या होता है, पूरे विंडो पे जितना भी डाटा है आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखिए टाइम एंड डेट, आप इसमें टाइम और डेट भी डाल सकते हैं। आप ऑलवेज एक चीज़ याद रखें कि ये टाइम और डेट सिर्फ सिस्टम में जो शो कर रहा होगा, यहाँ पर, यहाँ नीचे देखिए मेरा जहाँ पर अभी कर्सर है, ये वही टाइम और डेट आपको यहाँ पर आपके नोटपैड में दिखाएगा। उसके बाद हम एडिट के बाद देख लेते हैं, छोटा सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में वर्ड रैप, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया वर्ड रैप से क्या होता है। वर्ड रैप का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल ये है, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको ये सारा डाटा नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ। जब आप इस पे अनचेक मार्क कर देंगे तो ये लाइंस में दिखाई देगा आपको। अभी ये लाइन में नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आप, वर्ड रैप करने पे ये एक वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, आपको पूरा डाटा ऐसे दिखाई दे रहा है। जैसे ही वर्ड रैप पे करेंगे आप सारा डाटा नीचे दिखाई देगा आपको। बस ये सिंपल सा इसका डिफरेंस है। फॉर्मेट के बाद नीचे है फ़ॉन्ट, आपको कैसा फ़ॉन्ट चाहिए। ये आपका फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है और ये फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट स्टाइल में आप देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पर फ़ॉन्ट्स है। आपके सिस्टम में जितने फ़ॉन्ट्स होंगे वो सारे फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे मैंने ये फ़ॉन्ट ये सिलेक्ट किया, बोल्ड ये सिलेक्ट किया और साइज़ ये सिलेक्ट कर लिया, देन ओके। सारे फ़ॉन्ट और साइज सिलेक्ट, आप किसी कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, आपके सिस्टम में जो भी फ़ॉन्ट हो। मैंने ये रेगुलर ले लिया, ये साइज़ 18 लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर है, तो इसमें आप किसी एक वर्ड को स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। ये काम आप वर्डपैड में कर सकते हैं बट नोटपैड में बेसिकली नहीं कर सकते। इसके जस्ट बाद ही व्यू है। व्यू में आप देख लीजिए स्टेटस बार हाईलाइट नहीं हो रहा, ये जब तक ये वर्ड रैप ऑन रहेगा तब तक ये नहीं दिखाएगा। वर्ड रैप ऑफ कर दीजिए, आपको अब व्यू में स्टेटस बार को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके नीचे लिखा जाएगा लाइन नंबर 1 कॉलम नंबर 1। आप जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिए तो दिखाई देगा लाइन नंबर 6 कॉलम नंबर 53। ठीक है सर। उसके राइट हैंड में व्यू है, हम व्यू में स्टेटस बार हमने इसे ऑफ कर दें, ये फिर से चला गया। कोई भी चीज़ हाईलाइट करने के लिए चेक बॉक्स को ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए। उसके बाद आपको हेल्प है, व्यू हेल्प। व्यू हेल्प में क्या है, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपके पास एक वेलकम स्क्रीन आ गई। इस वेलकम स्क्रीन में आपको देख रहेंगे इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आप मैंने इस ट्यूटोरियल्स में पढ़ते वक्त या आपको समझाते वक्त कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे व्हाट इज ए नोटपैड, नोटपैड क्या होता है, आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं। नोटपैड इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम, इट्स नॉट कॉमनली यूज टू। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो कुछ मुझसे मिस हो गई हो या आपको सही से नहीं समझ में आई तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से क्लोज कर दिया। व्यू के बाद अबाउट नोटपैड, नोटपैड का ये कौन सा वर्जन है आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोडक्ट है, इसका वर्जन 6.1 है। कभी कभार कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं या कई मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि यार आप ये नहीं बताते कि कौन से वर्जन पे आपने हमको सिखाया, तो आप यहाँ से खुद भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है
maxon@gmail.com। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिए। धन्यवाद।